सोने की कीमत में इस वक्त पिछले 5 रोज में एक गैर मामूली उतार चढ़ाव हमने देखा है। आपको हम लेकर चलते हैं जरा बुध के रोज, जहां सोने की कीमत पाकिस्तान में 21,000 रुपए के इजाफे से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 5.5 लाख का फिगर पहली बार क्रॉस हुआ और उसके अगले रोज भी हमने देखा कि 21,000 रुपए का इजाफा हुआ और सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह 5.25 लाख पर पहुंच गया। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लोग जबरदस्त तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर जब अगला दिन आता है, जुमे के दिन, पाकिस्तान में सोने की तारीख में सबसे बड़ी कमी हमें दिखाई देती है। 35,000 रुपए से ज्यादा पर तोला रेट कम होते हैं, एक बड़ा डाउनफॉल आता है, लोगों के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इसमें डूब जाते हैं। और फिर अगला रोज जब आता है तो उसमें मजीद खतरनाक हद तक कमी सामने आती है और 25,000 से जायद की कमी एक बार फिर उस अगले दिन रिकॉर्ड की जाती है। हफ्ते के रोज हफ्ता खत्म होता है, लोग ये तवक्को करते हैं कि जब नया हफ्ता शुरू होगा तो फिर ये मार्केट दोबारा रिकवर कर जाएगी। लेकिन आज भी हमने देखा तकरीबन 21-22,000 रुपए की कमी हुई पाकिस्तान में। अब फी तोला रेट 5 लाख से नीचे आ चुके हैं, 4,90,000 पर ट्रेंड कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट थी, जो $5,500 को क्रॉस कर गई थी, वो भी अब 4600 और 4700 के अराउंड आ चुकी है। और ये जो ये गिरावट है, ये सिर्फ सोने में ही हमें नहीं दिखाई दी, बल्कि जो चांदी की कीमत है, जो सिल्वर है, उसकी अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो गोल्ड से भी तेजी के साथ वो नीचे आई है। एक मौके पे 3 रोज पहले वो 12,000 को क्रॉस कर चुकी थी पाकिस्तान में, जो अब नीचे आते आते इस वक्त 8,500 के अराउंड मौजूद है। तो अब आने वाले दिनों में क्या ये वापस रिकवर होगी? इस बड़ी कमी की क्या वजूहात रही हैं? सब कुछ चल रहा था, तारीखी इजाफा रिकॉर्ड हो रहा था और वो होते होते एकदम से इतनी बड़ी कमी कैसे आ गई? ये गैर मामूली सूरत हाल बरकरार रहेगी या फिर चीज़ें रूटीन पर आना शुरू होंगी? जहां से ये उड़ान शुरू हुई थी, क्या वापस वहीं पर ये कीमतें जा रही हैं? हम गुफ्तगू करेंगे। शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये कॉल्स जो आपने पहले दी हुई थी, वो जो दिसंबर 2026 तक की थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो जनवरी में पूरी हो जाएंगी और फरवरी में हम वो टारगेट्स क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन ये जो पिछले 2-3 रोज में मार्केट में हुआ है, क्या वजूहत आपके नजर में इसकी सामने आ रही हैं? थैंक यू अरबाब। सबसे पहली वजह तो ये है कि फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए, जिसकी वजह से मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेड के जो नए गवर्नर हैं केविन वॉश, उनका जो स्टांस है वो बड़ा हॉकिश है। हॉकिश का मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त यूएस की इकॉनमी जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट का प्रेशर नहीं ले सकती। तो इसलिए मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनवरी में इंटरेस्ट रेट नहीं कम होंगे और ये मार्च में और मई में कम होंगे। तो मेरे ख्याल में वही एक्सपेक्टेशन है। दूसरी, जो मार्केट ने बड़ा ओवर रिएक्ट किया इन द सेंस कि केविन वॉश को वो समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कम करने के नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हक में है और ये स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर के हक में है। मैं 2006 से 2011 तक शिकागो में ही था और मैंने देखा केविन वॉश उस वक्त जो है वन ऑफ द मेंबर्स थे फेड के। उस वक्त भी फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे। दिसंबर 2008 में फेड ने QE शुरू किया था, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसकी वजह से सारी जो दुनिया में है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा। तो ये जो रिसेंट गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग प्रेशर आया है, नंबर 1 लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। नंबर 2, जो एक मार्केट में रिएक्शन आया है कि शायद यूएस डॉलर में अब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, इसका एक मैं कहता हूँ एक ओवर रिएक्शन आया है। तो मेरे ख्याल में मार्केट स्टेबलाइज होगी और जो मार्केट कॉल्स मैंने आपके प्रोग्राम में दी थी, 5,200 से लेके $6,000 गोल्ड की, वो एज इट इज़ है। और सिल्वर की जो मैंने मार्केट कॉल आपको दी थी $100 से लेके $150 पर आउंस, वो भी 2026 तक वो मैं इंटैक्ट रखी हुई है। अच्छा। कोई कमी नहीं है। मैं रिसेंटली अभी केएल से लाहौर में आया हूँ। लाहौर में भी मुझसे अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी मार्केट कॉल चेंज करेंगे, तो मैंने कहा मैं अपनी मार्केट कॉल नहीं चेंज कर रहा, मैं अपनी मार्केट कॉल पे कायम हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।